कह रहा है इन द गिवन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, है ना बच्चों। ये देखिए, ये जो आपके पास पी आर है, जरा ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, पी आर, तो ये वाला साइड आपका पी आर है, ठीक। पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ठीक। मतलब समझिए आप बच्चों पहले पूरे ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल पी क्यू आर को देखिए, पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को देखिए, समझ रहे हो बात को, इस पूरे ट्राइंगल को देखिए आप पी क्यू आर को। तो आप लिखेंगे अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आप देखोगे तो आपके पास, उसने बोला पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, है ना। क्या बोला कि जो पी आर की लेंथ है वो पी क्यू से ग्रेटर है। तो ध्यान से चेक करिए, पी आर के सामने वाली जो साइड है, सॉरी पी आर के ऑपोजिट वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये मिलेगा ना आपको, ठीक। ये वाला एंगल, ये देखिए, ये वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल ये वाला, और ये वाले का नाम क्या है, इसका नाम है एंगल पी क्यू आर, ठीक। सो एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन, पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये देखिए, पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है आपका, पी क्यू के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है आपके पास, ये वाला एंगल, है ना। और इस एंगल को बोलेंगे एंगल पी आर क्यू, है ना। इस एंगल को बोलेंगे एंगल पी आर क्यू, सही है ना, करेक्ट। सो एंगल पी क्यू आर, ये देखिए, एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू, करेक्ट। रीजन, angles opposite to larger side is larger, angle opposite to larger side is larger, angle opposite to larger side is larger, correct। ओके नाउ अब देखिए बच्चों, अब हमें पता चल चुका है कि एंगल पी क्यू आर ग्रेटर है किससे, पी आर क्यू से। तो मैं निशान लगा देता हूं, देखिए जरा मैं निशान लगा देता हूं आपके समझने के लिए, आपके समझने के लिए, देखिए आपके समझने के लिए मैं निशान लगा देता हूं। देखिए ये एंगल ना बड़ा है तो ऐसे बड़ा निशान लगा दिया इसमें, ताकि ना थोड़ा बस ऐसे ही देख पाओ, और क्या बात है ना। ये थोड़ा ऐसे बड़ा कर दिया, बड़ा है, और ये एंगल आपका छोटा है, स्मॉल, ठीक। लार्जर स्मॉलर, ठीक। चलो अब उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। जरा ध्यान से बच्चों चेक करिएगा, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, ये देखिए, ये जो आपका, यस, ये जो आपका पीएस जा रहा है ना, ये जो पीएस जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है, ये एंगल पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब बच्चों टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सुनो, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। अच्छा ओके नाउ अब देखिए, अब उसने हमसे क्या बोला है, हमारा टारगेट क्या है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इस बात को, हम लोग लिख लें बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल QPS, एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल RPS, एंगल RPS हो जाएगा, एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल RPS हो जाएगा, है ना। ठीक भाई, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। इस बात को आप लिख लीजिए, मान लीजिए इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब सुनो, अब उसने क्या बोला बच्चों, उसने बोला एंगल PSR, ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, एंगल PSR यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, समझ गए। तो PSR को हमें ग्रेटर दिखाना है किससे, एंगल PSQ से हमें ग्रेटर दिखाना है, ठीक है ना। अच्छा अब यस, यस, देखिए बच्चों बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे, देखिए सबसे पहले कैसे, देखिए अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप देखिए ये दोनों एंगल इक्वल थे ना, तो इसको भी x डिग्री अज्यूम कर लो, इसको भी x डिग्री अज्यूम कर लो, यानी कि लेट एंगल QPS इज इक्वल्स टू एंगल RPS इज इक्वल्स टू x, सही है। अब देखिए बच्चों ये बताइए मुझे, क्या आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल PQS, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल PQS में ध्यान से सुनिएगा, ट्राइंगल PQS में अगर हम QS को एक्सटेंड कर दें, QS को अगर हम क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल बच्चों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, बताओ, है ना।
यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, एंगल PSR, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एंगल एंगल PSR is equals to this angle plus this angle, means angle PSR is equals to this angle plus this angle। ठीक, तो ये वाले एंगल को बोला मैंने एंगल PQS, एंगल PQS प्लस इसको मैंने बोला x ही बोल दिया मैंने, इसको x ही वहां लेट कर के रखा हुआ है ना। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों ये हमने कौन से ट्रायंगल के लिए देखा, ट्रायंगल PQS के लिए, ट्रायंगल PQS के लिए है ना, फॉर ट्रायंगल PQS के लिए ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हो गया। ये जो है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान देंगे यहां पर, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, हाँ, ये वाला जो एंगल है, ठीक, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कौन से ट्रायंगल के लिए, ये देखिए ट्रायंगल PSR को अगर आप देखोगे, ठीक है, देखिए ये देखिए ट्रायंगल PSR को अगर आप देखेंगे, ये देखिए ट्रायंगल PSR में अगर हम लोग इस SR को ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे, तो अगर आप देखोगे तो यहां पर ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है, ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा। मींस देखिए फॉर ट्रायंगल PSR में एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा ना, ठीक, एक्सटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा, यानी कि एंगल PSQ इज इक्वल्स टू एंगल PSQ, ये PSQ लिखा है बच्चों, है ना, एंगल PSQ इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा। सॉरी PSQ ये वाला इसके और इसके सम के इक्वल होगा, यानी कि एंगल PRS और प्लस x के इक्वल होगा। आराम से देख लीजिए बच्चों, आराम से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों यहां से हो जाएगा एंगल PSR इज इक्वल टू, ये बताओ PQS की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए एंगल PQS लिखो या PQR लिखो, बात तो सेम है, चेक कर लो भाई, एंगल PQS लिखिए या एंगल PQR लिखिए, बात तो सेम है। तो एंगल PQS की जगह हम एंगल PQR लिखेंगे, एंगल PQS की जगह हमने एंगल PQR लिख दिया, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर, तो देखिए एंगल PSQ इज इक्वल्स टू, अब एंगल PRS की जगह ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, देखिए एंगल PRS की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल PRQ लिखोगे। क्यों लिखोगे, एंगल PRS की जगह आपने एंगल PRQ लिख दिया, भाई जितना PRS है उतना ही तो PRQ है, और प्लस x, ठीक। अब ऐसा क्यों किया, अभी बता रहा हूं, देखिए बच्चों, क्योंकि हमें किसमें रिलेशन पता है, PRQ और PQR और PRQ में, इसलिए हमने PRS की जगह PRQ इन दोनों को इंट्रोड्यूस करना आपको, है ना, और PQS की जगह PQR आपने लिखा, ठीक, करेक्ट। अगर आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 3 आप बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए हमको पता है कि ये देखिए ये इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है क्वेश्चन में, ये देखिए इसको हमने यूज किया, हमें पता है कि एंगल PQR इज ग्रेटर देन PRQ, एंगल PQR इज ग्रेटर देन PRQ। और मैंने आपको सिखाया था, ध्यान सुनिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अगर हम किसी इनइक्वालिटी में बोथ साइड पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद करिए। अगर हम इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड सेम नंबर ऐड करें, वो भी पॉजिटिव नंबर ऐड करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। और वो पॉजिटिव नंबर अब कौन है, x है, x को हम बोथ साइड ऐड करेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों ऐड करेंगे। x एक पॉजिटिव नंबर है, क्यों, क्योंकि x एंगल है ना, तो x क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है, या एनी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, या एनी पॉजिटिव नंबर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे यहाँ अपनी कॉपी में, आप लिखोगे एडिंग x बोथ साइड, है ना, क्या लिखा आपने अपनी कॉपी में, एडिंग x बोथ साइड, ठीक है। अब बताना क्या हो जाएगा, जैसे ही आप x ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं,
देखिए बच्चों, देखिए ये आपकी इनइक्वालिटी है, ठीक, ये आपकी इनइक्वालिटी है, बहुत ध्यान सुनिएगा। हमने क्या, अब देखो जगह नहीं हो पा रही यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं हो पा रही है ना, तो बट आप संभाल लेना। देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहां पर भी x ऐड किया और मैंने यहां पर भी x ऐड किया, सही है, चेक कर लो। तो अब आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है बताओ, बोथ साइड हमने x ऐड कर दिया, तो आपके पास पी क्यू आर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन पी आर क्यू प्लस एक्स। अब ये बताना जल्दी से बताना जरा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, पी क्यू आर प्लस एक्स की जगह, पी क्यू आर प्लस एक्स की जगह इक्वेशन नंबर 2 से आप पी एस आर लिख सकते हो। तो पी क्यू आर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एंगल पी क्यू आर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, एंगल पी एस आर। तो इन दोनों के सम को हमने लिखा एंगल पी एस आर, बीच में ग्रेटर लगाए लगा देंगे, और इन दोनों के सम को आप क्या लिखोगे, पी आर क्यू प्लस एक्स को, पी आर क्यू प्लस एक्स को आप क्या लिखोगे, एंगल पी एस क्यू। तो इन दोनों के सम की जगह हमने एंगल पी एस क्यू लिखा, एंगल पी एस क्यू हमने लिख दिया। अब बताइए जो आपको लेके आना था वही रिजल्ट आ गया, चेक करिए बच्चों, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू, एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन पी एस क्यू। आराम से चेक कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है, आराम से चेक कर लीजिए, कोई डाउट है बच्चों यहाँ पर, बताइए, बोलिए। सर नहीं, ठीक, नो। अब मैं तुरंत क्लास में आ रहा हूं, अब मैं क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने जा रहा हूं। नहीं, एक और बचा हुआ है, एक और क्वेश्चन है ना, रुक जाओ, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है ना। अब देखिए बच्चों, ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, पता है आपको, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है, क्लास 10th में, है ना, क्लास 10th के पेपर में, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर जब आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, उसने आपसे कहा कि शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट ऑन इट, मतलब समझिए बच्चों, इस लैंग्वेज को जरा पकड़िए जरा, वो कह रहा है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट, है ना, मतलब कोई पॉइंट दिया है जो कि लाइन पे नहीं है, समझिएगा जरा, ये देखिए। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, है ना, लेट अस टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी लीजिए, ठीक, ले लीजिए भाई, ये देखिए आपके पास ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है यहां पर, नॉट ऑन इट, सो लेट अस से पॉइंट पी विच इज नॉट ऑन ए बी, एक पॉइंट लेना है जो कि इस लाइन सेगमेंट पे नहीं होना चाहिए, है ना, तो पॉइंट पी डज नॉट लाई, भाई पॉइंट पी इसके ऊपर तो नहीं लाई कर रहा है, इसको छोड़ के कहीं और लाई करना चाहिए, है ना, सो पॉइंट, लेट अस टेक एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट कौन है यहां पर, पॉइंट पी है ना, एक्सटर्नल पॉइंट सॉरी पी है, ठीक है, जो कि ए बी पे लाइन नहीं कर रहा है ना, नॉट लाइंग ऑन ए बी। अब उसने कहा, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, है ना, अब उसने आपसे कहा, कह रहा है शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, का मतलब मैंने आपको बता दिया, पॉइंट पी बाहर पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ो क्वेश्चन को, शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट, मतलब ध्यान सुनिएगा, उसने बोला कि पी से आप इस पे जितने भी लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जितने भी लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करेंगे उसमें से जो परपेंडिकुलर होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा ये बताना जरा, रुको, मैं आपको दिखा देता हूं क्या चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या चल रहा है बच्चों, समझ ही लीजिएगा जरा, है ना, थोड़ा और हम ए बी को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तब आपको समझ में आसानी होगी, है ना, ऐसे, ठीक। देखिए उसने पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पॉइंट पी से जितने भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए जाएंगे ए बी के ऊपर, उनमें से जो परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट होगा ना वही सबसे छोटा होगा, जो परपेंडिकुलर वाला लाइन सेगमेंट होगा वही सबसे छोटा होगा, मतलब समझो
ये देखिए यहां से हमने ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, सपोज इसका नाम क्या है PM। अब बताना बच्चों क्या ये 90 बन रहा है, बताओ क्या ये 90 बन रहा है, बताओ नहीं ना, नहीं सर ठीक। अब सुनना जरा सुनना, इसी तरीके से हम एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमने पॉइंट P से AB के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया PN, तो क्या ये 90 है, नहीं है। ठीक, ऐसे ही करके क्या हम एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ PQ। ठीक, अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसे करके हम कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए कितने नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बताइए। इनफाइनाइट, क्यों भाई, नहीं, हाँ इनफाइनाइट, क्योंकि AB के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है ना। AB के ऊपर अगर आपने M लिया तो P को M से ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। AB के ऊपर आपने N लिया तो PN बन गया। AB के ऊपर Q लिया, आप इधर भी तो ले सकते हो, आप इधर भी तो ले सकते हो। ये देखो अगर हम यहां पर कोई पॉइंट कैपिटल X ले लेते तो हमारे पास PX आ जाता, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है। कह रहा है कि भाई ये बताओ, अच्छा ये भी 90 नहीं है आपको पता है, कह रहा है उसने ये बोला, उसने कहा देखो भाई पॉइंट P से आप जितने भी लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ज्वाइन करेंगे उनमें से सबसे छोटा वाला वो होता है जो परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब 90 बनाता है। यानी कि ध्यान से सुनिएगा, हमको ये प्रूफ करना है कि यहां से ये जो परपेंडिकुलर आता है ना, ये वाला ये वाला, ठीक है ना। तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से ये वाला जो परपेंडिकुलर आता है, ठीक है, इसका नाम लेट अस से बच्चों कुछ भी रख दीजिए, लेट अस से PD, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है, माय टारगेट इज टू प्रूव दैट कि इन सब में से सबसे छोटा वाला लाइन सेगमेंट कौन सा है, पॉइंट P से ड्रॉ किए गए लाइन सेगमेंट PD, PM, PN, PQ और PX, ऐसे करके इनफिनाइट लाइन सेगमेंट, लेकिन सबसे छोटा वाला वही होता है जो 90 बनाता है। कौन 90 बना रहा है, PD AB पे परपेंडिकुलर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि PD इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, PD इज द शॉर्टेस्ट। हमें प्रूफ करना है क्या, PD PD is the shortest, PD is the shortest and what it is, PD ही क्या है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है और PD को हमें शॉर्टेस्ट दिखाना है। ठीक नो, अब देखिए ये बताइए बच्चों, अगर आपको PD को शॉर्टेस्ट दिखाना है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान सुनिए, इसका मतलब ये है कि PD लेस होना चाहिए किससे, PM से। सही बात है, एक बार PD को PM से लेस दिखा दो, फिर थोड़ी देर के बाद आप PD को PN से भी लेस दिखा दो, ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद आप PD को PQ से भी लेस दिखा दो, ठीक, फिर थोड़ी देर के बाद आप PD को 2-3 दिखा दीजिए, PX से भी छोटा दिखा दीजिए, है ना। ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये 90 हो जाएगा। फिर आप क्या करिए, आप PD को PX से लेस दिखा दो। जब इतने सारे काम कर लीजिए तो सिमिलरली आप बोल दोगे वी कैन शो फॉर एवरी पॉइंट ऑन, जब ये सब बातें लिख देंगे तो हम लिख देंगे क्या, सिमिलरली वी कैन शो फॉर every point lying on line segment AB, मतलब लाइन सेगमेंट AB पे लाई करने वाले सभी पॉइंट के लिए हम ऐसा दिखा सकते हैं। AB के ऊपर कोई भी पॉइंट लो, सबके लिए हम ऐसा दिखा सकते हैं, है ना। तो ये मान लिया जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, PD है, सबसे छोटा कौन है, PD है, बस ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए क्या करें, हम एक एक ट्रायंगल पकड़िए। सबसे पहले हम ये वाले रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, PD इज लेस देन PM, PD इज लेस देन PM। ये जो PD है अगर इसको PM से छोटा दिखाना है तो आप कौन सा ट्रायंगल पकड़ोगे, ये वाला, ठीक। अब ये वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जो एंगल है ये 90 है, ठीक, ये जो एंगल है ये क्या है, 90 है। तो 90 के ऑपोजिट वाला जो साइड है यानी कि PM, ठीक, वो किससे बड़ा होगा, देखो सबसे पहले आप ये बोलो कि ये एंगल 90 और ये एंगल उससे, ये तो एक्यूट है ना, तो ये तो छोटा होगा 90 से, यानी कि एंगल PDM हम ऐसे लिखेंगे, एंगल PDM इज ग्रेटर देन एंगल PMD। ठीक, अब हमको पता है कि जो एंगल लार्जर होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड लार्जर होगी,
और ये हम किस में चेक कर रहे हैं? ट्राइंगल पीडीएम में। पहले ऊपर लिख दीजिएगा, इन ट्राइंगल पीडीएम, इन ट्राइंगल पीडीएम में, ठीक है। ये एंगल जो है यानी कि पीडीएम इज ग्रेटर देन एंगल पीएमडी, ठीक। तो पीडीएम के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी यानी कि पीएम, पीडीएम के ऑपोजिट वाली जो साइड होगी यानी कि पीएम इज ग्रेटर देन, और पीएमडी के ऑपोजिट वाली जो साइड है वो पीडी। ये लीजिए, कोई समस्या? फर्स्ट रिजल्ट आ गया। बताइए, 2-3 के लिए बस आपको प्रूफ करना होगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप फिर से एक नया ट्राइंगल ले लीजिए। अब आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, है ना। अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ये वाला दिखा, ये ट्राइंगल दिखा आपको? कौन सा? ट्राइंगल पीडीएन। इन ट्राइंगल पीडीएन में अगर आप देखोगे तो ध्यान से चेक करिए, ये 90, तो 90 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा हो गया आपका? पीएन। और ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा हो जाएगा? पीडी। भाई ट्राइंगल पीडीएन को देखिए ना, इसमें एंगल पीडीएन, एंगल पीडीएन 90 है, तो इट विल बी ग्रेटर देन एंगल पीएनडी, एंगल पीएनडी। भाई 90 तो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, क्योंकि ये तो एक्यूट है। तो ये वाला जो एंगल है यानी कि एंगल पीडीएन इज ग्रेटर देन एंगल पीएनडी, ठीक। तो ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट वाली साइड ग्रेटर होगी, यानी कि एंगल पीडीएन के ऑपोजिट वाली जो साइड है पीएन विल बी ग्रेटर देन एंगल पीएनडी के ऑपोजिट वाली साइड पीडी। बताइए, कोई डाउट है? ठीक। अब इसी तरीके से बस 2 रिजल्ट दिखा के काफी है इतना। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे बताइए? कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला। तो ये वाला ट्राइंगल अगर आप ले लोगे तो आप क्या दिखा सकते हो बताओ? इन ट्राइंगल पीडीक्यू, पीडीक्यू ध्यान से चेक करिए बच्चों, एंगल पीडीक्यू, एंगल पीडीक्यू इज ग्रेटर देन एंगल पीक्यूडी, एंगल पीक्यूडी, ठीक। तो चेक करो, पीडीक्यू के ऑपोजिट वाली साइड क्या है? पीबी, सॉरी पीबी कह रहा हूं, पीक्यू। तो पीक्यू विल बी ग्रेटर देन, और एंगल क्यू के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी? पीडी। ये देखिए, तो हर एक बार क्या हो रहा है, ये देखो, पीडी इज लेस देन, भाई इसको पीएम इज ग्रेटर देन पीडी पढ़ो या पीडी इज लेस देन पीएम पढ़ो, पीडी इज लेस देन पीएन, पीडी इज लेस देन पीक्यू, तो सारे रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक। तो हमने ये सब प्रूफ कर दिया, यानी कि ये बातें हमने प्रूफ कर दी। इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल ले लीजिएगा, तो ये एंगल 90, इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है px वो ग्रेटर हो जाएगी किससे? इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड pd से, यानी कि pd विल बी लेस देन px। तो ये रिजल्ट भी आ गया, ठीक। तो ये सभी रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं? ये सभी रिजल्ट शो कर रहे हैं pd इज द शॉर्टेस्ट, pd इज द शॉर्टेस्ट। मतलब अगर किसी लाइन सेगमेंट पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर किसी लाइन सेगमेंट पर एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस निकाली जाए तो कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली? तो जवाब है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान सुन लीजिए, किसी लाइन सेगमेंट की अगर डिस्टेंस निकालनी हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, करेक्ट। तो हम लिखेंगे इतना करने के बाद, सिमिलरली वी कैन शो फॉर एवरी पॉइंट लाइंग ऑन AB, correct? So we can say that the perpendicular line segment is the shortest. We can say that the perpendicular line segment is the shortest. बताइए कोई समस्या?